जब एक ही माता पिता के घर 3 बार जन्मे भगवान विष्णु, जी हाँ, इस घटना से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का सबसे प्रबल उदाहरण है श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव तथा देवकी, जिनके घर भगवान विष्णु ने एक बार नहीं 3 बार अवतार लिए, जिनमें से कृष्णावतार सबसे प्रसिद्ध हुआ। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो आगे बढ़ने से पहले ये बातें जान ले। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक 14 मनु होते हैं, जिनमें से सबसे प्रथम है स्वयंभू तथा 7वां मनु है वैवस्वत, जो कि अभी चल रहा है। इतनी जानकारी के बाद अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कौन से थे वे 3 अवतार। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिराज जोशी एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मनु अर्थात स्वयंभू मनु के कल्प में श्री कृष्ण के पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिनका नाम सुतपा था तथा माता देव की सुतपा की पत्नी प्रश्नि थी। उस समय ब्रह्मा ने उन दोनों को संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। तब उन्होंने प्राणायाम करते हुए अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित किया और सारे भौतिक प्रभावों को सहकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी प्रकार के धार्मिक नियमों का भी पालन किया, जिससे उनका हृदय निर्मल हो गया। फिर स्थिर मन और इंद्रिय निग्रह से उन्होंने भगवान विष्णु से वर प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की। उन दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। यहाँ पर जानने योग्य है कि 12,000 वर्ष पृथ्वी के नहीं हैं, स्वर्ग निवासी देवताओं के हैं। देवताओं का एक दिन यानी कि पृथ्वी के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष अर्थात पृथ्वी के 1000 अरब से भी ज्यादा वर्ष उन्होंने तपस्या की थी। जब वे तपस्या कर रहे थे तो उनका मन लगातार भगवान हरि को ही भजता रहता था। तब श्री हरि उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुए तथा उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अवतरित हुए। उस समय उनका नाम कृष्णगर्भ था। उन भगवान कृष्णगर्भ ने ही देवताओं की रक्षा के लिए ध्रुवलोक का निर्माण किया था, जहां बाद में भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त ध्रुव को आश्रय प्रदान किया था। अगर आप ध्रुव के विषय में नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताएं, इस पर भी वीडियो बना देंगे। तब अगले जन्म में वसुदेव तथा देवकी अदिति तथा महर्षि कश्यप के रूप में जन्मे तथा इस बार भी उनके गर्भ से भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिनका नाम उस समय उपेंद्र था। उस समय उनका स्वरूप एक बौने जैसा था, जिसके कारण वे वामन देव के नाम से जग विख्यात हुए तथा राजा बलि, जो कि इंद्र को हटाकर स्वयं स्वर्ग का राजा बन चुका था, उसका अहंकार चूर किया तथा देवलोक को पुनर्स्थापित किया। और तीसरी बार भी भगवान उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए और कृष्ण के नाम से विख्यात हुए। उस समय उन्होंने पृथ्वी से असुरों और अत्याचारियों का समूल नाश कर दिया तथा भक्तों को आश्रय प्रदान किया। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आ रहा हूँ 4 जुलाई 2021 एक जबरदस्त वीडियो लेकर निधिवन के सारे रहस्य उजागर करने। निधिवन के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा बता देता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि निधिवन में आज भी हर रात श्री कृष्ण की रास लीला होती है। तो क्या यह सत्य है? वहाँ पर रात के बाद सन्नाटा क्यों छा जाता है? वहाँ जो कोई जाता है वो वापस क्यों नहीं आ पाता है? सारा रहस्य लेकर 4 जुलाई 2021। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि वो गजब की वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, 4 जुलाई 2021। धन्यवाद।